लाल मिर्च नाम्बी। Okay, so she's Lal Mirch. टर्मरिक। टर्मरिक आयल से रुखसार दी, बिकॉज मैंने तो रोटी डाल दी। रोटी बनाई है उसने, सुबह कह रही है मैंने रोटी डाल दी। मैं आया था, मैंने बोला जल्दी करो मम्मा। ये बोला मम्मा। ओह माय गॉड, दोबारा रिपीट कर दो, क्या बोला था आपने? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है बैंकिंग बावर्ची निधि। निधि, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस इंटरव्यू पे, जहाँ पर कि मैं आपसे ढेर सारी बातें कर सकती हूँ रिगार्डिंग माय जर्नी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस पूरे मास्टरशेफ में रहे। आप गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है, या फिर यू आर लाइक यू प्लान फॉर थिंग्स एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली? See, the profession I am in right now, it's a kind of monotonous work for me. So I don't plan much. मुझे पता है रोज मुझे जाना है, मुझे एक ही काम करना है, शाम को वही बस्ता वापस उठा कर लाना है. So अभी तक थिंग्स वर डिफरेंट, बट नेचुरली अभी मास्टर शेफ के बाद जर्नी जो है वो प्लान्स के साथ चलने वाली है. और मैं सोच भी रही हूँ कि कैसे प्लान को फ्रेमवर्क करते हैं. आई एम वर्किंग ऑन इट कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस इन दोनों मेरी साइड्स के बीच में. बैंकिंग प्रोफेशन में आई नेवर गॉट अ प्लान, क्योंकि एक टेलर मेड आपकी जॉब है. आप बस जाते हैं, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क है, फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग दैट है. सो विद इन दैट प्रोटोकॉल्स और वही सब चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो कभी प्लानिंग करने का मुझे मौका नहीं मिला. बट आई थिंक कि दिस इज द राइट टाइम टू प्लान नाउ. चलिए थोड़ा सा अब आपकी मास्टर शेफ जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ सिटिंग हेयर टुडे, आप अपनी मास्टर शेफ जर्नी को किस तरीके से देखती हैं? मैं अपनी मास्टर जर्नी को एक एवरीडे लर्निंग की तरह देखती हूँ, क्योंकि सोलन में बैठ के मुझे कभी भी वो एक्सपोजर नहीं मिला कि मैं बाहर जाके इतना एक्सप्लोर करूँ. और कभी चांस ही नहीं मिला. इनफैक्ट इतने सालों में कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जहां पर मैं अपना फूड दिखा सकूं, लोगों को बता सकूं उसके बारे में, और दूसरों का फूड सीख सकूं. मास्टर शेफ में जाने के बाद आई थिंक मैंने इतना कुछ सीखा जो मैं वो 15 ईयर्स में नहीं सीख पाई. ओके, तो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग आपको इंडिया के किस रीजन का फूड लगा, अपार्ट फ्रॉम योर्स दैट इज नॉट इनटू द पिक्चर? उसके अलावा सबसे ज्यादा टेम्पटिंग या फिर अट्रैक्ट किस फूड कल्चर ने किया? सिंस आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे जो साउथ इंडियन फूड है उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव है. इनफैक्ट मैं अच्छा साउथ इंडियन फूड भी बना लेती हूँ. बनाती अपनी फैमिली के लिए हूँ, कभी उसको दिखाने का मुझे मौका नहीं मिला. बट ऑल दोज चटनीज, इडली, डोसाज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ cuisines दे फॉलो, और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो चीजें बनती हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक आइडिएशन है वो फर्मेंटेशन पे बेस होता है. और कहीं ना कहीं हिमाचली जो फूड है वो भी सार्डो के कंसेप्ट पे और स्टार्टर्स के कंसेप्ट पे रहता है. तो वो दोनों cuisines मुझे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड लगती है, ये नॉर्थ और साउथ वाली. सो आई लव टू मेक साउथ इंडियन फूड. अगर मुझे कोई पूछे कि हिमाचली फूड के बाद मेरा कौन सा फूड प्रेफरेंस है, तो डेफिनेटली दैट इज द साउथ इंडियन. ओके, तो निधि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ मास्टर शेफ इज काइंड ऑफ अ डिश, ठीक है, तो व्हाट इंग्रेडिएंट्स डू यू थिंक द कंटेस्टेंट्स आर? आई मीन, हु डू यू थिंक इज टर्मरिक, हु डू यू थिंक इज सॉल्ट, और भी चीजें जो है वो बाकी कंटेस्टेंट्स किस तरीके से रिजेंबल करते हैं टू इट? It's quite a tough question because I never thought like this. You have to give me certain options so I can decide. We can play it that way. So हाँ. starting from one by one start करते हैं, and you give me some options, then I'll describe you well. uh, okay, well, who do you think is sugar? I think Suraj. Why? Suraj is sweet and he's more often into desserts. So I think उसे sugar कहना is justified. Okay. uh, लाल मिर्च. लाल मिर्च नामी. Okay, so she's लाल मिर्च. Why? शी हैज दैट स्पार्क इन हर ऑरा, कि मतलब वो छोटी छोटी चीजों को इतना सेलिब्रेट करती हैं कि हम लोग वो नहीं कर पाते हैं. मुझे कई बार लगता है हम कितने बोरिंग हैं, एंड
She sparks like red chili, I think. Okay. जीरा. Mm, Jeera is kind of my favorite ingredient. I think jeera is prachi for me because उसके साथ मैंने एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया एंड सिंस जीरा मेरा सच में वन ऑफ फेवरेट इंग्रेडिएंट है एंड उसके साथ वो जो मैंने बॉन्ड शेयर किया आई कैटेगराइज प्राची एज जीरा. Okay, garlic. Garlic, I think Harry Uncle. बिकॉज गार्लिक हैज दैट नोट कि वो ना आप उनको कहीं पे भी गार्लिक को फिट करना चाहो ना वो फिट हो जाता है और इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑलवेज. सो हिज प्रेजेंस इज लाइक कि वो जहां पे भी आपको दिखेंगे या हमें जो भी एडवाइस देंगे ना दैट फिट सो वेल. अभी हमें इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता बट वो एक दो शब्दों में एक दो लाइंस में इतने अच्छे से सारी चीज को समराइज कर देते हैं. आई फील लाइक कि ओके डन, पहले ही बात कर लेती तो ज्यादा बेटर था, मुझे इतना घूमने की जरूरत ही नहीं थी. Okay. Turmeric. Turmeric, turmeric, I'll say Ruxardi, because whatever she creates, she get that colored so well कि वो चीज में इतना अच्छा एक वो अपना कश्मीरी जो टच ले आती हैं रिलेटेड टू सैफरन. सो सैफरन से मिमिक करता हुआ टर्मरिक, सो वो जो एक चीजों में कलर लाने का एक आर्ट है, आई थिंक इट्स रुखसारदी. Okay. Last but not the least, who do you think is salt? सॉल्ट इज कैनी डेफिनेटली, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है कि जिसकी एब्सेंस आपको बहुत खलती है. सो कैनी वॉज द पर्सन कि उसके जब तक होने से मुझे नूर की याद नहीं आती थी कभी. ही वॉज सो किडिश एंड सो लवेबल कि मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ इस चीज के लिए कि वो जहां पर भी बैठा है आई थिंक वो चार लोगों को खुश कर रहा है. सो सॉल्ट डेफिनेटली कैनी. Okay, Nidhi. So, a very like it's a very personal question you can say. What is your like 3 a.m. food? Like because we live in hostels, तो ऐसा होता है कि हमारे पास 3 बजे सिर्फ एक चीज होती है बनाने को, एंड दैट इज मैगी. एंड इफ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक मास्टर शेफ से ये पूछ सकूं कि 3 बजे सुबह मैं क्या बनाऊं इफ आई एम हंग्री, तो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? आपने मेरा जवाब वैसे पहले ही दे दिया है क्योंकि मैगी मेरा गो टू फूड है हमेशा, वो मतलब इट्स लाइक. वो वो हम बहुत खा चुके हैं और उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली. अब वी वांट समथिंग एल्स. आई थिंक फ्रेंच फ्राइज इज द सेकंड फेवरेट ऑफ माइन क्योंकि कुछ करना नहीं है आपको, बस जस्ट आलू को पील करके कट करना है और फ्राई कर देना है और आप उसकी सीजनिंग्स को अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हमेशा कंबाइन कर सकते हैं. मेरे घर पे जब प्लेटर बनता है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है आलू. अगर घर पे आलू पड़ा है तो मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, बी 2 AM 3 AM एनीथिंग. मतलब जब भी इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि अभी तक मैंने शिवनूर को इन चीजों का एक्सपोजर दिया नहीं है बट वेन एवर आई आस्क हर कि what will you have, so first option is her Maggie and second is her French fries. So मैं सोच रही हूँ कि ये तो कुछ इनहेरिटेड ही हो रहा है, ये जो मुझसे उसको भी आगे मतलब चल पड़ा है. सो आई विल सजेस्ट कि आप कुछ भी पोटेटोज के साथ कर सकती हैं, फ्राइज बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं और बॉइल्ड पोटेटोज को सीजन कर सकते हैं एज अ सैलेड कोई भी अच्छी सी ड्रेसिंग बनाकर. सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट हैंडी इंग्रेडिएंट यू हैव इन योर हाउसेज और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है. ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई द नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम क्या, रोज ही जगते हैं हम रात को, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर अवेक तो विल ट्राई दिस आउट एंड विल लेट यू नो कि ये कैसा था. एंड निधि, थैंक यू सो मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड वी रियली वांट कि नूर आए एंड हम थोड़ा सा जाने कि वो अपनी मम्मी के बारे में कैसा फील. Okay, I'll just call her. You just give me a minute or so. Say hi. Hi. हाय, कैसे हो आप? ठीक हूँ. पूछो आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हो गई. मैंने आपसे बात कर ली, आपकी मम्मी से बात कर ली. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपकी मम्मी मास्टर शेफ बन गई तो आप भी खाना बनाओगे आगे जाके? मैंने तो रोटी डाल दी. रोटी बनाई है उसने, सुबह कह रही है मैंने रोटी डाल दी. रोटी बना दी. रोटी बना ली आपने? ओ माय गॉड, रोटी तो सबसे लास्ट में सीखते हैं लोग. आपने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया?
हाँ बताओ जरा कैसे बनाते हो, बोलो। मेरे पास अपना चकला है, बेलना है, मैं खुद बनाती हूँ और फिर मम्मा के साथ कुक करती हूँ। करते हो। और मेरा क्या होता है, मैगी, फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स। मैगी, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स सारा खट्टा बता दिया उसने आपको। अच्छा, मैगी, फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स। अच्छा, आप तो टीवी पे भी आए थे, आपने देखा था खुद को टीवी पे? मैं आया था, मैंने आ, बोला जल्दी करो मम्मा, ये बोला मम्मा। ओह माय गॉड, दोबारा रिपीट कर दो, क्या बोला था आपने? नहीं, मैंने बता दिया तो है। तो एक बार और बता दो यार। नहीं बताओगे दोबारा? शी डोंट रिपीट। क्यों, बता दो, हमें भी जानना है। उनको सुनाई नहीं दिया, जल्दी से बता दो आपने टीवी पे क्या बोला था। मैंने बोला मम्मा जल्दी करो। अच्छा, मम्मा जल्दी। आज आज मैंने पटाखे फ्लाई, मैं वो भी बता दूं। कुछ भी बता दो आप, चलेगा। पटाखे का हाँ पटाखे का भी बता दो, दिवाली तो चली गई है वैसे, पर बता दो, चलो आप, कोई बात नहीं। सुनो, दिवाली आई थी ना हाँ। परसों, फिर मैंने फुलझड़ी जलाई, चक्की जलाई। अच्छा, और और क्या, मुझे नहीं पता, आप बताओ। और कैसे आपको बता डर नहीं दो? लगता पटाखों से? फुलझड़ी से डर नहीं लगता आपको? हाँ? नहीं नहीं? नहीं हाथ जल गए तो? नहीं, मैं तो फिर जब ये पांच हुआ और मैंने सोनू मामू को पकड़े। ये सोनू मामू के घर में हो रही थी ना। हाँ सोनू मामू को वो नहीं जानते, लेकिन क्या? सिर्फ आप जानते हो। हाँ। वो तो सिर्फ आपकी मम्मा को और आपको जानते हैं। फिर शाम में मैं क्या चला। माँ मुझे क्या पता, आप बताओ। अब बताओ। मैं अपने सारे फैंस का तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। प्लीज कंटिन्यू ब्लेसिंग एंड लविंग। और ढेर सारी रेसिपीज अब आपको मेरे पेज पे भी मिलेंगी, और जल्द ही हम कुछ फूड से रिलेटेड जो है एक अच्छा वेंचर शुरू करेंगे, ताकि आपकी कभी ये शिकायत ना हो कि आप हिमाचल आए और आपने हिमाचली खाना नहीं खाया। तो ये शिकायत मैं कभी नहीं आने दूंगी। और आप चैनल को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें, और टेली सफर को ढेर सारा प्यार दें, और नूड्स हॉटपॉट को भी। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चे। बाय बाय बाय। वी बाय। लव यू। आई लव यू टू। अब लाइक तो कर दो, फटाफट से लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। जल्दी जल्दी लाइक करो।